से 5 दिन बाद बन रहा है धनु राशि वालों का 9 पंचम राजयोग। तो ये 9 पंचम राजयोग उनके जीवन में कैसा प्रताप लेकर आएगा, उनके जीवन में क्या तरक्की को लेकर आएगा, मित्रों आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह गोचर राजयोग बनाते हैं और जब सृष्टि में राजयोग बनते हैं तो उनका प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होता है और हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जब कोई ग्रह राजयोग बनाता है, चाहे वो बुध हो या गुरु हो या शुक्र हो या शनि हो या मंगल हो, कोई भी 9 ग्रह में से कोई से भी ग्रह राजयोग बनाते हैं तो उनके जीवन तो उनके राजयोग तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते जरूर खुलते हैं और ये राजयोगों का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में जो 9 पंचम राजयोग गुरु के द्वारा बन रहा है वो क्या प्रभावशाली प्रताप लेकर आ रहा है, उनके जीवन में क्या तरक्की के रास्ते लेकर आ रहा है और क्या उनके भाग्य को उदय करेगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो देवों के आचार्य हैं और ये हमें 5 भावों के कारक तत्व माने जाते हैं। ये अगर 5 भाव हमारे जीवन के एक्टिव हो जाते हैं और वो कार्य करने लगते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का हमें आशीर्वाद मिलने लगता है। पहला भाव होता है इनका हमारे जीवन में कुटुंब का। जब हम अच्छे कुटुंब में जन्म लेते हैं तो बृहस्पति की कृपा होती है, हमें लग्जरीज मिलती है और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है, हमें माता पिता की अच्छी परवरिश मिलती है। दूसरा होता है हमारी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में बृहस्पति देव का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है। जब हम शिक्षित होते हैं तो शिक्षा देने का कार्य भी देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तीसरा भाव होता है इनका हमारे जीवन में विवाह का। विवाह होता है तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होता है। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं तो हमारे जो लाइफ पार्टनर होता है वो हमें बहुत सौम्य मिलते हैं, अच्छा मिलता है। चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है और सुख शांति समृद्धि वाला मिलता है। चौथा भाव इनका होता है हमारे जीवन में संतान का। जब हम विवाह करते हैं तो एक अच्छी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से होती है। और हमारा जो 5वां जो भाव एक्टिव होता है वो होता है भाग्य स्थान का। अगर हमारा भाग्य स्थान जागृत हो जाए तो हमारा जो कर्म है, प्रयास है, वो सार्थक होता है और हमारे जीवन में तरक्की जरूर आती है। तो जब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के जीवन में झमाझम बारिश को लेकर आई है, पैसों की होगी धन वर्षा और उनके जीवन में जो अब तरक्की नहीं हो पा रही थी वो अब देवगुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद देने आए हैं। देखिए, 22 अप्रैल सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति जो कि उनके चतुर्थ भाव में चल रहे थे अब पंचम भाव में आकर विराजमान हो गए मेष राशि में। मेष राशि इनकी जो है मंगल की मित्र की राशि है। जब मित्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुए हैं तो अब ये फल देंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही कई गुना बेहतर। कैसे देंगे कि सबसे पहले तो पंचम भाव में बैठकर ये 9 पंचम राजयोग बना रहे हैं। 9 पंचम राजयोग आप देखिए कि कैसे बन रहा है कि जब आप देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, आप धनु राशि वाले हैं, वो अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। वहां पर आपकी सूर्य की राशि बनती है। सूर्य भी इनके परम मित्र हैं। गुरु और सूर्य की जब युति होती है तो हमें राज्य सरकार से आप देखिएगा कि आपके जीवन में अगर गुरु और सूर्य की जन्म पत्रिका में युति है तो क्या होता है कि राज्य सरकार से लाभ प्राप्त होता है, सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और सरकारी नौकरी के योग होते हैं उस जन्म पत्रिका में। अब वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में एकदम तरक्की लेकर आएंगे। सोया हुआ भाग्य जो अब तक धनु राशि वालों का चल रहा था, आप इस बात को लिख लीजिए कि आपका जो सोया हुआ भाग्य चल रहा था, क्योंकि आप बहुत निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। देखिए 17 जनवरी सन 2023 से जो धनु राशि वालों को आशा थी वैसा उन्हें परिणाम नहीं मिल पाया और उनके जीवन में हताशा, निराशा और कष्ट, दुख लगातार बने हुए थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन करने से आपके भाग्य में एकदम से तरक्की आएगी और अपनी जो
पंचम दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपके भाग्य में जो सोया हुआ भाग्य है धनु राशि वालों का वो जागृत अब होने जा रहा है। तो आप इसका लाभ उठाइए। देखिए कर्म प्रदान है और कर्म ही करने से सफलता मिलती है। अगर आप कर्म करते हैं तो कर्म और प्रयास सार्थक होते हैं। बस आप ड्रैगन की नेगेटिविटी को हटाइए, क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में एकदम से जो कि उनके जीवन में निराशा आई, हताशा आई, ये सब ड्रैगन के कारण होती है, राहु के कारण होती है। इस नेगेटिविटी को आप हटाइए और कर्मों को तेज कीजिए, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। तो ये पंचम राजयोग आपके जो पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं वैसे बन रहा है। अब आप देखिए कि देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से अगर आप गिनेंगे तो 9वें पायदान पर आएंगे, 9वें खाने पर आएंगे, क्योंकि मेष राशि में आएंगे। तो ये आपके 9 पंचम राजयोग बन रहा है। वहीं ये समसप्तक दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो आपके लाभ में जब इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है। देव गुरु बृहस्पति जो हैं जहां बैठते हैं वहां भी वृद्धि करते हैं, जहां दृष्टियां डालते हैं वहां भी सुख अमृत वर्षा बरसाते हैं। तो आपके समसप्तक दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, वहां पर आपके लाभ के योग बनेंगे। एकदम से अचानक से आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा। फंसा हुआ पैसा है, जमीन जायदाद में फंसा हुआ है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो मालिक है वो धनु राशि वालों के लैंडलॉर्ड है। अगर आप देखेंगे कि आपका जमीन जायदाद में पैसा फंसा हुआ है, कोई मुकदमा चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी और आपका निर्णय नहीं हो पा रहा था, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपके जीवन में अचानक से वो सॉल्यूशन निकल आएगा, जमीन बिक जाएगी, सुलह हो जाएगी और अगर आपके विवाद चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देव गुरु बृहस्पति धनु राशि वालों पर बरसाएंगे धन वर्षा और देंगे झमाझम बारिश। तो आप इसका लाभ उठाइए। बस मित्रों, कर्मों को, प्रयासों को तेज कर दीजिए। देखिए गोचर अच्छा होता है तो हम आपको अच्छा बताते हैं, जब गोचर में कोई तब्दीलियां खराब होती हैं तो हम आपको खराब बताते हैं। तो हमारा कार्य है आपको सही सलाह देना, आपका मार्ग प्रशस्त करना और आपके जीवन में उन्नति तरक्की लेकर आना। और अगर आपके कोई जीवन में समस्या आ रही है और कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अगर ग्रह गोचर की स्थिति आपको लाभ नहीं दे रही है, तो आप देखिए कि आप धनु राशि वाले हैं तो आप पर कोई राहु की महादशा तो नहीं चल रही, शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, या फिर आपके कार्यों में रोड़े केतु तेज तो नहीं अटका रहे हैं, या फिर आपके गुरु चांडालियों। तो फिर आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपकी पत्रिका कर्जाई तो नहीं है, मंगल बद्ध तो नहीं है। तो इस ग्रह गोचर का लाभ क्या होता है, फिर आपको कम मिलता है, मिलता तो है लेकिन कम मिलता है। लेकिन और अगर ये पोजीशन नहीं है तो आपको इस ग्रह गोचर का लाभ राजयोग का अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कुंडली बनाकर देंगे और कलयुगी एस्ट्रोलॉजी के उपाय बताएंगे, जिससे आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। देखिए आपका समय मूल्यवान है, कीमती है, इसको गवाइए मत और अपने जीवन में तरक्की के रास्तों को खोलिए। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के 9 पंचम राजयोग का, उनके जीवन में लाभ और तरक्की के रास्ते खुलते हुए उनके आगे बढ़ने के योग। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।